गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसेंगे। हाँ गाइस, सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसेंगे। और गाइस, आपका ये 100% रियल पेपर है। गाइस, आपका ये 100% आपका ये रियल पेपर है। यही पेपर, यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2022 है। सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, दोनों में वर्जन में है। तो गाइस, आपका ये रियल पेपर है। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम 3 आवर है और मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए हैं। सही प्रश्न अनिवार्य है, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 प्रकार के प्रश्न हैं। और तीसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 30 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। मतलब आपका ये पूरा 1 से लेकर 23 तक का पूरा प्रश्न है। टोटल इसमें 1 से 23 तक का पूरा प्रश्न है। तो गाइस, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है लो आईएएस किस प्रकार का संसाधन है। लो आईएएस किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण योग्य है, प्रभाव है, या जैव है, अनवीकरण योग्य है। इसको आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका, और गाइस, मैं आपको ये वाला पूरा का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, मतलब इसका पूरा उत्तर भी दूंगा। और गाइस, आप मेरे से ये वाला पूरा पीडीएफ चाहते हैं कि सर मैं आपसे ये वाला पीडीएफ कैसे लूँ, तो मैं वीडियो को लास्ट में, वीडियो के बीच में बता सकता हूँ कि आप मेरे से ये वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और आपका ब है पंजाब में भूमि नवीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है। गहन खेती है, या अधिक सिंचाई है, या वनोन्मूलन है, या आपका चौथा है अति पशुचारण है। इसका क्या है। और आपका सा इनमें से कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल है, मोटे अनाज है, या चना है, या कपास। इसमें से कौन सा रबी फसल है। और आपका द है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल को रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, या मोटर गाड़ी क्या है। और आपका ई है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो पहला है पाइपलाइन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है सड़क परिवहन, चौथा है वायु परिवहन। इसका क्या है। बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE, या फिर आपका सवाल CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। और गाइस, आपका फ है लो आईएएस का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो पहला है उड़ीसा में, या दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा है छत्तीसगढ़ में, चौथा है झारखंड में। और गाइस, आपका ये हो गया किस देश में होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस, आपका ये पूरा इंग्लिश से आ चुका है। तो इंग्लिश वाला में आप लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरे को इंग्लिश से बताइए, तो मैं इंग्लिश से आपको बता दूंगा। और गाइस, मेरे से आप ये वाला पूरा पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं वीडियो के लास्ट में, वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूँ कि आप मेरे से ये वाला पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और गाइस, ये आपका 100% रियल पेपर है। गाइस, आपका ये 100% रियल पेपर है। वैसे आप लोगों का पूरा इंग्लिश से है। और गाइस, आपका दूसरा है इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस स्थान की पूर्ति करना है। तो आपका पहला है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का डॉट डॉट है। मतलब गुजरात है, या गुजरात का डॉट डॉट, मतलब इसमें कुछ आपको बनना है। तो इसमें क्या बनना है मैं आपको बताऊंगा, और आपको आता है तो आप मेरे को लाइव चैट में जल्दी से बताइए। और दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट सन डॉट डॉट के युद्ध में पराजित हुआ। तीसरा है करो या मरो का नारा डॉट डॉट ने दिया था। और आपका चौथा है भारत में डॉट डॉट शासन है। मतलब किसका शासन है। और आपका
चौथा पांचवा है रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता डॉट डॉट है। और आपका छठवां है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम डॉट डॉट में प्रारंभ हुई। और आपका सातवां है नेपाल में विरक्षण डॉट डॉट में हुआ। तो ये आपका हो गया। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, 100% आपका यही रियल पेपर है। और यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और आपका फिल इन द बैलेंस है, मतलब इंग्लिश से है, यही स्थान की पूर्ति कीजिए। और आपका दूसरा आ गया। और आपका तीसरा क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है नेपोलियन है। तो पहला है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, किस देश से था। का दूसरा IMF का पूरा नाम लिखिए। तीसरा है मार्टिन लूथर कौन था, मार्टिन लूथर कौन था। और आपका चौथा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। और आपका पांचवा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। और आपका छठवां है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। और आपका सातवां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। और गाइस आपका ये 7 नंबर का है। और गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है, 100% आपका ये रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस आपका ये चौथा है सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशक वनस्पति कहते हैं, देशक वनस्पति कहते हैं। आपका ब है श्रीलंका में सिंहली भाषा की राजभाषा घोषित किया गया है। क्या होगा, सत्य होगा या असत्य। और आपका सी है भारत में एक दलील प्रणाली प्रचलित है। क्या होगा, सत्य होगा या असत्य। और आपका डी है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, गठबंधन सरकार की शुरुआत है। और आपका ई है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी है। क्या होगा, इसका सत्य होगा या असत्य। और आपका प है शहर से संग्राम और पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। और आपका पांचवा है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आप देख लीजिए इसका क्या होगा। और गाइस इसका मैं अभी उत्तर भी आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन फिर इसके बाद इसका उत्तर। और गाइस आपका छठवां क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। और इसका अठवां वाला है भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखो। भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखना है आपको। और आपका 7वां है आरक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन किसे कहते हैं। और इसका 8वां वाला में है जैव विविधता क्या है। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है। गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसेंगे। और आपका 8वां है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और 8वां में है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2। 9 जावर कौन थे, जावर कौन थे। और 8वां में है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय। और 10वां है गुटेनबर्ग कौन था, गुटेनबर्ग कौन था। और 8वां में है पंचांग से क्या आशय है। और आपका 11वां अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। और इसका 8वां में है एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। और गाइस आपका यह 100% रियल पेपर है। गाइस 100% रियल पेपर है आपका, 100% आपका ये रियल पेपर है। यही पेपर आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसेंगे। आपका 12वां है आर्थिक विकास से क्या आशय है। इसका 8वां वाला में आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। वो आपका 13वां है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। और इसका 8वां में है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, कौन निर्णय करता है। और 14वां है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। और इसका 8वां में है विदेशी व्यापार से क्या आशय है। और आपका 15वां है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए, 2 उपाय लिखना है। और गाइस आपका 8वां वाला है सूचना के अधिकार से क्या आशय है, सूचना के अधिकार से क्या आशय है। और आपका 16वां है लौह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3 लिखना है। और गाइस आपका इसका 8वां वाला में है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या
खनिज में अंतर लिखिए। मतलब धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखना है। और आपका 17वां है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। और इसका 8वां वाला में है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, उद्योगों का क्या योगदान है। और आपका 18वां है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। और 8वां में है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया है। आपका 19वां है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। और इसका 8वां वाला है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आपका 20वां है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। भारत के मानचित्र में दर्शाना है। पहला है रानीगंज, दूसरा है तारापुर, तीसरा है अंकलेश्वर, चौथा है रावतभट्ट। और आपका 8वां वाला में है निम्नलिखित को दिए गए भारत के जयपुर, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है मुंबई हाई, चौथा है बोकारो। और आपका 21वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। और इसका 8वां वाला में है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। और गाइस आपका 22वां है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। और इसका 8वां में है नागरिकों की गर्मियों और आज़ादी से क्या आशय है। और गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है। गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है। और आपका 23वां है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाना है। और गाइस आपका इसका 8वां वाला है और लास्ट क्वेश्चन यही है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है। उपभोक्ता और जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। और गाइस आपको ये वाला पूरा हो गया। अब इसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। और गाइस अब बारी आती है कि आप मेरे से पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो गाइस मेरे से पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और गाइस अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये रियल पेपर है। जल्दी से आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।